श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आप सबको मेरा नमस्कार। कथा संग्रह विजय लक्ष्मी चैनल में आप सबका स्वागत है। आपको मैं श्री कृष्ण के परम भक्ता श्री गौरी दासी सुश्री श्रीमती श्री कृष्ण की पत्नी गौरी दासी जी के चरित्र को मैं सुना रही हूँ, जिसमें प्रथम भाग मैंने आपको सुना दिया है। यह दूसरा भाग सुना रही हूँ। यूँ तो मैं एक ही भाग में सुना देती, लेकिन बहुत लंबा वीडियो बन जाता। आपको मैं उनका चरित्र मथुरा के विश्राम घाट में स्नान ध्यान पूजा तक सुनाया। आगे का सुनिए। आगे के भाग में उनका लीला संवरण, गुरु की दीक्षा और श्री कृष्ण के द्वारा इनका दाह संस्कार। आइए रोचक आकर्षक कथा को सुनिए। मेरी भी वाणी इनके चरित्र को गा करके पुण्यवान बनेंगे और सुन करके आप लोग भी पुण्यवान बनेंगे। जब ये विश्राम घाट में स्नान करके श्री कृष्ण को मलाई का भोग लगाई और उसके पश्चात वृंदावन जाने की जब सोचने लगी और इधर उधर जब वृंदावन का मार्ग पूछने लगी इस दुकान पे आई इस व्यक्ति से, तो दो उचक्के थे बदमाश, उनकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ गई। उन्होंने आपस में बात किया कि किसी न किसी तरह इनको बहला फुसला करके अपने साथ ले चले। बड़ी सुंदर बंगालन है ये। अब उनको ये नहीं मालूम था कि गौरी दासी जी जो हैं अपने मीत के साथ भी जा रही हैं। अब उनको नहीं मालूम था कि वो डोलची में इनके मीत हैं, श्री कृष्ण हैं। वो तो समझे अबला नारी हैं, वो तो थी सबला। परम परमेश्वर, परम पुरुष, एक ही पुरुष श्री कृष्ण परम परमेश्वर की ये पत्नी थी। पत्नी कैसे थी, आगे की कथा में आपको पता चलेगा। अब वो दौड़ के आए, कहने लगे कि मुझे वृंदावन का रास्ता मालूम है, हम आपको पहुंचा देंगे। और उस समय महाराज कहते हैं कि वृंदावन का मार्ग आज की तरह सहज सुलभ नहीं था। बहुत ही ऊंचा नीचा कटीला पथरीला रास्ता था और कोई साधन भी नहीं था। दिन में ही 2-4 तांगे चलते थे, रात की तो बात ही छोड़ दी। अब ये दोनों उचक्कों को सहज सरल समझ करके गौरा जी चल दी वृंदावन की यात्रा पर। बीच जब सघन जंगल आया तो डोलची में जो इनके मीत थे, तो मीत धीरे से कहते क्या हैं कि अब मैं इसका हाथ मरोड़ के तोड़ूंगा। तो गौरा जी धीरे धीरे कहती हैं, अरे नहीं नहीं मत करना मीत। तो वो दोनों जब सुन रहे थे कि ये धीरे धीरे नहीं नहीं कह रही हैं, तो उनको लगा कि हम लोग जो आपस में बात कर रहे हैं इनको साथ ले चलने की, तो ये वो बात सुन करके धीरे धीरे कह रही हैं नहीं नहीं, इसके मतलब इसका मन है चलने के लिए। इनकी बातों का ऐसा उन लोगों ने अर्थ लगाया। उन्होंने ये अर्थ नहीं लगाया कि महापराक्रमी पति इनके डोलची में है, इनके आराध्य देव वो कह रहे हैं इनसे कुछ, क्योंकि इनके मीत की वाणी किसी और को सुनाई नहीं पड़ती। बीच जब सघन जंगल आया तो एक ने हिम्मत करके हाथ बढ़ा ही दिया, और जैसे ही हाथ बढ़ाया इनका हाथ पकड़ करके ले जाने के लिए, वैसे ही श्री कृष्ण ने हाथ ऐसा कस के मरोड़ के फेंका दूर कि उसको तो होश ही नहीं रहा
कि कैसे मेरा हाथ मरोड़ाया, कैसे मैं फेंकाया और मुझे हुआ क्या। और वो इतना दर्द से पीड़ित हो गया और उसका इस तरफ ठिकाना देख के दूसरा वाला भी घबरा गया। वो तो ऐसा पीछे भागा, ऐसा भाग गया कि जैसे भूत देख लिया, भूती की तरह वो पटकाया था उसका पहला वाला दोस्त। ये भी किसी तरह हिम्मत करके उठा और भाग लिया। उसकी वो हालत देख करके गौरा जी कहते हैं अपने मीत से, इतना तेजी से मारने की क्या जरूरत है। तो उनके मीत जो फोटो में थे श्री कृष्ण की मूर्ति, जो चित्र था छाया चित्र, वह बोल उठी, श्री कृष्ण बोल उठे, अगर मैं उसको ऐसे नहीं मरोड़ता तो तुम्हें पकड़ लेता ना, तो तुम्हें अच्छा लगता क्या। ये बोली नहीं, अच्छा तो नहीं लगता, इसीलिए तो मैं निश्चिंत हूं कि आप साथ हो। बोले चिंता मत करो, उसको कुछ होगा नहीं। और ये चलते 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 पूरी रात चलते चलते यमुना के किनारे पहुंची। गोपेश्वर मंदिर के पास जो घाट है वहां पहुंची और वहां पहुंच करके इनको नींद लगी तो उसी घाट पर ये सो गई, लुढ़क गई। सो गई तो कब सवेरा हुआ इनको पता नहीं चला। इनको फू फा फर की आवाज से नींद टूटी। सोचे ये फू फा फर फुर कहां से आवाज आ रही। तभी देखते क्या है कि इनके चारों तरफ 10 नाग देवता फुर फुर फा फुस कर रहे हैं। और फिर क्या देखते हैं आश्चर्यजनक घटना कि एक एक करके सब इनकी डोलची के पास आते, ऐसे माथा पटकते और चल देते। तब समझ गई, कहीं अच्छा आप लोग मेरे मीत को प्रणाम करने आए हो। और वो लोग चले गए नाग देवता लोग। फिर ये स्नान की, जो डोलची में बचा खुचा इनका संदेश मुरमुरा था, अपने मीत को भोग लगाई, खुद भोग पाई। और गोपेश्वर मंदिर को देखी तो भागवत में सुन रखा था गोपेश्वर मंदिर के बारे में। तो वो गई गोपेश्वर मंदिर में दर्शन करने। तभी इनके कान में श्रीमद् भागवत के गान का बड़ा मधुर स्वर पड़ा। वह ग्वालियर मंदिर के में गौरांग दास जी महाराज जो है भागवत कह रहे थे तो बंगाली, लेकिन इतना बढ़िया ब्रजी भाषा बोलते थे कि पूछो नहीं। उनके मधुर कंठों से जो गान हो रहा था भागवत का, इन्हें बरबस खींच लिया। गौरा दासी जो थी, गौरा थी, अभी तक तो गौरा ही है वो, उस पंडाल में पहुंच गई और आगे जाकर बैठ गई और बड़े भाव विभोर होकर के गौरांग दास बाबा जी की भागवत सुन। और महाराज मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि गौरांग दास बाबा जी जो भागवत कहते थे, वे भागवत जो है वे आंखों से, अपने बंद आंखों से देखते थे और वही बंद आंखों से ही वाणी द्वारा सबको सुनाते थे। पुस्तक पढ़ कर या आंख खोल करके याद करके नहीं। जो जो जैसे जैसे श्री कृष्ण की लीला उनको दिखती, जैसे ही भागवत की घटनाएं दिखती, वैसे ही वैसे वे गान करते थे। यूं कहिए उन्हें साक्षात श्री कृष्ण की लीला दिखती और वे उसका गान करते थे। ये भी उनके मधुर कंठों से गाए हुए से भागवत को सुनकर भाव विभोर होकर आंखें बंद करके आंसू बहाकर मस्त हो गए। और तभी अचानक एक घटना घटी। श्री गौरांग दास बाबा जी की आंखें खुल गई और आंखें खुले तो वे एक टक उस गौरी की तरफ, गौरी बंगालन की तरफ देखने लगी। एक टक उनकी एक टक देखने से वहां पर जो कलुषित मानसिकता के लोग थे, उनके मन में विचार आने शुरू हो गए। कह रहे ये तो बड़े बाबा बनते हैं, सुंदर बंगालन देखी, टकटकी लगा ली। तभी आवाज गूंजती है गौरांग दास बाबा की, अरे तेरे खसम को कोई देखे नहीं, उनको गर्मी लग रही है। तो इसकी आंख खुल गई बंगालन की। जब आंख खुली फिर बोले, तेरे खसम को कोई देखे नहीं। और मुझे बोलने नहीं आ रहा ब्रजी भाषा। वो जो लाल कपड़ा से तू ढकी है ना डोलची में, वो लाल कपड़ा हटा दे, उनको बहुत गर्मी हो रही है। ये झट से जब लाल कपड़ा हटाती है गौरा तो देखती है कि
सही में उस फोटो में पसीना से वह फोटो भीगा है। और जब वह फोटो को देखी पसीने से भीगे तो वह समझ गई यही मेरे गुरु हैं और दंडवत पड़ गई। बोली, प्रभु मुझे दीक्षित करें। कहते हैं गौरांग दास बाबा जी कि किसी को दीक्षा के बाद प्रभु मिलते हैं, तेरे को तो दीक्षा के पहले ही प्रभु मिल गए, ये तो तेरे खसम है। जब उन्होंने कहा कि ये तेरे खसम है तो ऐसे शर्माई जैसे नववधू कोई कह दे उसके मन की बात को शर्माई। अब तो गुरु के द्वारा यह मुहर भी लग गई कि यह अपने मीत की पत्नी। फिर उन्होंने दीक्षित किया और फिर उसका नाम गौरदासी पड़ा। वहीं वह अपने रहने के लिए स्थान देखने लगी तो एक जो सरल सहज सीधे साधे ब्रजवासी का घर था, वहां इसको रहने की व्यवस्था मिल गई। एक कमरा मिल गया, उसमें रहने लगी। दिन रात अपने मीत से बात करती, उनकी सेवा करती, यमुना का सेवन करती, भजन कीर्तन करते, कमरे में बंद रहती, बाहर नहीं निकलती। और अलग अलग आवाजें बाहर सुनाई पड़ती। कभी कहती, मीत मेरे छाती से पैर रख के सो जाओ। कभी कहती मधुर लीला, जिसका वर्णन हम मनुष्य इस पापी जिह्वा से मैं नहीं कह सकती। उसके प्रिय वचनों को, जो प्रिय मधुर सरस वाणी जो अपने प्रियतम के लिए वो बोलती, कि भक्ति का सरोबार ही रहता था। और सारी दिनचर्या उन मीत के प्रति ही रहता। दिन बीता, दिवाली आई। ये जब यहाँ आई थी तो करीब 40-45 साल या 50 की रही होगी जब मथुरा वृंदावन आई। और इसकी उम्र जो है 79 यानी 79 साल तक थी वहां पर वृंदावन में। जब ये 80 के पास हुई, 80 के पहले ही, क्योंकि एक घटना घटती है। जब एक बार दीपावली आया तो श्री कृष्ण कहते हैं कि रे दीपावली आया है, मेरे लिए कुछ वस्त्र वगैरह खरीदते। अपने मीत के मुंह से जब यह सुनी तो उसे बड़ी प्रसन्नता। और महाराज इसके पहले की एक और आकर्षक घटना में बताती हूँ कि जब यह मीत से बातें चीतें करती थी इतने प्रेम से, तो उसी समय एक बाउल यानी बंगाली साधु को बाउल बोलते हैं, आता राधा कृष्ण की कथा गाता, सुन करके आंखें बंद करके उसके जो गान रहते थे उसको सुनते, लेकिन उसकी दृष्टि ठीक नहीं थी। यह बात जो है मकान मालिक भाग गया तो उसने भगा दिया। और जब ये बंगाली गाना शुरू हुआ था तभी से इनके मीत गौरा दासी से बात करना बंद कर दिए थे, यानी फोटो के श्री कृष्ण। यह बहुत परेशान हो गए कि मेरे श्री कृष्ण क्यों नहीं बात करते। उसको कारण समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन जो है ये यमुना तट पर गई, बड़ी दुखित विरह से पीड़ित थी। मेरे मीत बात क्यों नहीं करते, मैंने कौन सी गलती की। और जब ये यमुना के तट पे गई तो पीछे पीछे ये बाउल बंगाली साधु गया और कहा कि मुझे आज्ञा मिली है कि हम दोनों साथ रहें। तब इसको समझ में आ गया कि अरे कुसंग के कारण मेरे मीत मुझसे नहीं बोल रहे हैं। और इतनी दुखी हुई, दुख पीड़ा से वहीं लुढ़क यमुना के किनारे और नींद लग गई। नींद में ही वो यमुना में गिर गई। यमुना से कोई उठा करके इसको ऊपर रखा तो इसकी नींद खुली। और जब घर आई तो बड़ी रात बीत गई थी। तो ब्रजवासी ने पूछा कि तू इतनी रात कहाँ थी। तो कहती क्या है, विरह में, मीत के विरह में। क्योंकि मीत बोल नहीं रहे, फोटो तो है, चित्रपट तो है, पर वो बात करना बंद कर दिए तो उसके लिए तो विरह ही हो गया। क्योंकि वो वाणी से ही तो प्रकट थे उसके पास। कहने लगी कि पता नहीं कैसे मैं वहां सो गई, गिर गई, कौन उठाया मुझे पता नहीं। तब फोटो से श्री कृष्ण उसके मीत बोलते हैं, इधर उधर लुढ़कती पड़ेगी तो बचाना तो मुझे ही पड़ेगा।
ये वो वाणी सुनकर इतनी प्रसन्न हुई कि दौड़ते हुए अपनी कोठरी में गई और अपने मीत को छाती से लगा दी। उसी समय की बात है कि कुछ दिन के बाद दीपावली था। तो श्री कृष्ण रूपी मीत उससे कहते हैं कि मेरे लिए वस्त्र वगैरह दिला दे, वस्त्र ला दे मेरे लिए। तो इसके पास पैसा नहीं था, एक सोने का कड़ा था। इसने उस कड़े को मकान मालिक को दिया बेचने के लिए कि बेच के पैसे ला दो। तो मकान मालिक बहुत अच्छे थे, इसको भक्ति नहीं समझते थे और उनके हृदय में सम्मान था। तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, इसको बेचो नहीं, रख दो, तुम्हारे दुख के समय काम आएगा। ये मन में कहती क्या है, अरे मेरे मीत से बड़ा क्या है, मेरे मीत के लिए कपड़ा लाना है और उससे बड़ा कौन सा काम है मेरे पास। लेकिन उनको बोली नहीं, कहीं नहीं नहीं आप बेच के लाइए, मुझे खुद संभाल लेना। तो मकान मालिक को कड़ा जो है 200 रुपए में बेच के लाते हैं। और उस जमाने का 200, ये बात रही होगी 50 वगैरह की, जब ये गई होगी उसी के 2-4 साल बाद की बात है। तो उस समय की 200 बहुत था। तो उसने कहा कि 100 रुपए आप रख लीजिए आजीवन किराया और 100 रुपए मुझे दे दे। तो मकान मालिक ने 100 रुपए रख लिया। बोली अब तो मेरे पास कोई धन नहीं है कि आपको किराया दूंगी और नहीं साधन, इसलिए आप रख लो। मकान मालिक पहले उधार दे रहे थे पर ये ली नहीं, कहे कि कौन चुकाएगा, कैसे मैं चुकाऊंगी। इस तरह उसने उन्हें 100 रुपए दिए उस कड़े के मोल से और 100 रुपए खुद ले बाजार में श्री कृष्ण के लिए मनपसंद नाना पोशाक और खाने के लिए नैवेद्य के लिए नाना मेवा मिठाई फल फ्रूट लेके दिवाली में। और मीत को अपने लगी दिखाने। तो मीत उन सब चीजों को देखे नहीं, बिना देखे ही कहते क्या है, अरे तू अपने लिए क्यों नहीं लाई, कैसे रहती है, कैसे कैसे पहनती है। तो कुछ बोले नहीं, बोले कि मैं तो ये तो पहनी हूँ, अच्छा तो दिखता है, आपको नहीं अच्छा दिखता। तो श्री कृष्ण बोले नहीं अच्छी नहीं दिखती है। तो ये भी मुंह बना कहते क्या है, अच्छा अब कोई और पसंद आ गया है, जाओ उसी के पास चले जाओ। अभी ये दोनों के प्रिया प्रियतम के बात हो ही रहे थे कि तब तक बाहर दरवाजे पर खट खट होने लगा। मकान मालकिन बाहर से आवाज लगाती है, रिसुन गौरा खोल दरवाजा। ये जब दरवाजा खोलती है तो 10 रुपए इसके हाथ में रखती है, कहती है कि जा तू अपने लिए साड़ी लेके आ लाल और तू भी पहनना दिवाली के लिए। श्री कृष्ण ने फोटो से ही इशारा किया, देखा आ गई। मतलब ये खुद उसके मन में प्रकट हो गए थे मकान मालकिन के इनकी इच्छा की पूर्ति की। तो ये ले ले 10 रुपए। फिर उसने मकान मालकिन ने वापस वो 10 रुपए हाथ में ले लिया। वापस लेके कहती क्या, रहने दे, तू दुकान नहीं जानती, मैं ही तेरे लिए सामान श्रृंगार पटार साड़ी लेके। और जब वो मकान मालकिन दरवाजे से बाहर पैर रखने लगी तो उसको अचानक याद आया, अरे इसका पति तो लौकिक पति तो आता नहीं है, कभी देखा नहीं, कभी चर्चा नहीं, पता नहीं पति है भी या नहीं, एक बार पूछ लेते हैं, लाल साड़ी तो मैं लेने जा रही हूँ। उसने चिल्ला के पूछा, क्या तू विधवा तो नहीं है। ये बात सुनते ही गौरा दासी नीचे से ऊपर जल भुन भुन गई, क्योंकि उसके पति तो सनातन पति थे। नहीं, मैं विधवा नहीं हूं, इतना कस के चिल्लाई। सहम गई मकान मालकिन और उसके मीत देख के हंसने लगी, अच्छा मेरे पे इतना इसको घमंड है। मकान मालकिन गई, लाल साड़ी, गजरा, मेहंदी, कुमकुम, सिंदूर सब लेके आई, लाली जितना भी श्रृंगार पटार का चीज है लेके और इसको दे दी। गौरा दासी उस दिन दही वगैरह से अपने बालों को दिए। बाल कैसे थे उसके पता है, जितने बाल उतने गांठे थे, क्योंकि उसने कंघी किए नहीं थे। जितने बाल उससे ज्यादा उसके बाल में, सिर में ब्रज की रज थी, धूल थी। उसने उस बाल को सुलझाया, किसी तरह धुला, साफ सुथ करके तेल लगा के कंघी उंगी की, श्रृंगार की, गजरा लगाई, साड़ी पहनी और फिर दिया जलाई श्री कृष्ण के सामने, उनको भोग लगाई। भोग लगा के फिर पूछती है, क्यों मीत, मैं अच्छी दिखती हूँ। तो श्री कृष्ण बोले, हाँ
बहुत सुंदर दिखती है तुम। और पहली बार श्री कृष्ण उस फोटो से, वाणी से ही नहीं, ऐसे चिन्मय शरीर रूप में प्रकट होकर पीछे से आके उसको पकड़ते हैं और प्रेम चुंबन देते हैं और रात भर उसे अपने प्रेम का रस का पान कराते हैं। समय बीता, ये वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। वही 80 की उम्र में इसकी देहावसान हुआ था, 79 में। 79 में अब जोड़ लीजिए कितने साल की रही होगी, क्योंकि 1899 में उसका जन्म हुआ था, गौरीदासी जी का। तो उस समय जब वृद्धावस्था को हुई तो इनको जो है अपने श्री कृष्ण की सेवा बड़े मन से करती थी, यानी भोग बड़े मन से बनाती। तो भोग के लिए पैसा पाने के लिए ये वहां पर एक भजनालय है जहां पर 8 घंटा भजन करने पे इनको अठन्नी मिलती थी। तो उस अठन्नी में से 25 पैसे का ये बासमती चावल खरीदती और 25 पैसे में ये सब खरीदती, घी, तेल और हल्दी, मसाले, जो उस चावल को अच्छे से बनाए भोग के लिए अपने लिए। और इसको मोटा चावल मिलता था गौरदासी जी को। इस तरह 8 घंटे मेहनत कर करके अपने मीत के लिए प्रसाद बनाती। मीत कहते कि मत बनाओ, जो तू मोटा भात खाती है वही मुझे देना, वही मुझे पसंद। इसको नहीं जमता, इसको जमता मेरे मीत सुगंधित महीन चावल खाए। वो भी कम पड़ता तो कभी भीख मांगने बैठ जाती मीत के भोग के लिए। मीत को गुस्सा आता तो डर के फिर भाग जाती, नहीं भीख मांगती। ऐसे ही अजलस्त हो गई। बोली उसे फिर भजन गाना नहीं होता तो जो रूखा सूखा रहता वही चढ़ा देती। वो भी नहीं जब बन रहा था तो श्री कृष्ण से कहने लगी कि क्या करूं। तो बोले जो तू कुछ देगी, जो खाएगी वही मुझे भोग लगा, मैं वही पालूंगा, वही मेरे लिए तृप्ति है। तो बोले कि अभी तो मैं कुछ भी रूखा सूखा आपका भोग लगा देती हूँ, और जब ये नहीं रहेगा तो बोले पानी देना, जल देना, मैं जल पी लूंगा, उसी से मुझे तृप्ति हो जाएगी। तब कहती क्या है कि अगर जल भी न दे सकूं तो बोले तब मैं तुम्हारी खुद ही सेवा करूंगा। ये है भक्त और ईश्वर के बीच का संबंध, जो हम संसारी, मेरे जैसे संसारी तो नहीं समझ सकते। तत्पश्चात कुछ दिन बीता। एक दिन उसके कमरे से ना रात दिन मीत से जो बात होती वो मकान मालिक लोग सुनते रहते थे। एक दिन सवेरे आवाज नहीं, तो लोगों को खटका लगा, उठी क्यों नहीं है गौरदासी, सवेरे उठ जाती है। फिर लेकिन इन लोगों ने सोचा होगी सो गई होगी। 12 बजे तक देखा दरवाजा अब खुलेगा, अब खुलेगा। जब दरवाजा नहीं खुला तो तोड़ा। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर इतनी सुगंध थी जैसे लगता था यह कमरा नहीं दिव्य लोक हो। उस सुगंध को कोई पकड़ नहीं पाया। ये सुगंध आ कहां से रही है, क्योंकि न फूल न इतर कुछ नहीं। और ये एक तरफ जमीन पर अपने मीत के फोटो को छाती पे चिपका करके लुढ़की पड़ी। उन लोगों ने ढूंढा किधर पड़ी है तो देखा एक जगह पड़ी है। उसके छाती से श्री कृष्ण ने वह चित्रपट खींच के निकाला, और जब देखा तो देखते रह गए मकान मालिक उस चित्रपट को। और उस महिला को बाहर निकाला गया, गौरदासी भक्तनी को। जब उन्हें बाहर निकाला गया और जब उसकी मृत्यु हुई तो उस समय वहां पर बंगाली लोग भजन कीर्तन कर रहे थे। उनको देने की प्रथा थी, कुछ दिया जाए, और इसके संस्कार के लिए भी उसके कोठरी में ढूंढा गया कि ढूंढा जाए, कुछ तो द्रव्य मिले जिससे इसका संस्कार हो। कुछ द्रव्य नहीं मिला। कहते हैं ना सन्यासी लोग, भक्त लोग कहते हैं, मरो तो अपने लिए कफन भी न रहे, धन का संचय ना करो। वही हाल उस भक्तनी का था। फिर मकान मालिक ने कहा मैं सब करूंगा, आप लोग चिंता मत करो, जो लोग जुटे थे। फिर मकान मालिक ने सब व्यवस्था करी। और एक घटना और घटी थी जिस दिन ये साड़ी पहनी। उस दिन उसने कहा था अपने प्रियतम से कि क्या आप मेरे इस धाम के साक्षी बनोगे। श्री कृष्ण बोले हाँ बनूंगा,
बोलना क्या बोलना चाहती? तो बोली कि जब मेरा अंतिम दिन आएगा तो यही लाल साड़ी में लपेट कर मेरा संस्कार करने तुम आओगे? तो श्री कृष्ण ने कहा, हाँ मैं आऊंगा, जरूर तुम्हारे इस ब्रज भूमि निवास का साक्षी भी बनूंगा और तुम्हारा दाह संस्कार भी मैं ही करूंगा। तो यहाँ पर जब उसका विमान सजाया गया और उसमें उसको लिटाया गया, एक तरफ मकान मालिक था और एक तरफ कोई मोहल्ले के ही व्यक्ति थे, तीन तरफ। फिर वो पास ही जहां उसका घर था, पास ही में शमशान था यमुना के किनारे, तब लेके गए। राम नाम सत्य, गोपाल नाम सत्य, वहां गोपाल नाम भी बोलते हैं। कहते हुए ले गए। तभी एक दिव्य तांगा था, तो वह रथ, लेकिन लौकिक दृष्टि से सबको तांगा लगा। उसमें 2 घोड़े सफेद जुते थे। उस पर से एक नवयुवक उतरा और झट से जो मकान मालिक के बगल में था उसको हटाया और खुद कंधा देकर यमुना के तीर पर गया। मकान मालिक आश्चर्य से उसको देखता और वो फोटो याद करता, अरे ये फोटो ही जैसा तो दिख रहा है। पर उस समय चूंकि गम की बात थी तो वो बोल नहीं पा रहे थे। और कब उस नवयुवक ने विमान से उस वृद्धा को उतारा, कब उस लाल कपड़े में झोले से निकाल कर लपेटा और कब यमुना में बहाते हुए उसको दाह संस्कार करते हुए कहा कि यमुने इसे ले जा गोलोक, मेरे गौर को गोलोक ले जा। कोई न देख पाया। श्री कृष्ण ने अपनी प्रियतमा पत्नी का संस्कार कर दिया, इस पृथ्वी की प्रियतमा पत्नी। और कब आंखों से ओझल हो गए किसी को पता नहीं चला। इस तरह दिव्य गौरदासी जी का मैंने जीवन चरित्र आपको सुनाया। सोचा था 15 मिनट में पूर्ण करूंगी, लेकिन 27 मिनट हो गया। पूरा सुन लीजिएगा। सत्संग का पुण्य बहुत होता है। कैसे, इस पर भी एक कथा सुनाऊंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भक्तामा गौरदासी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम, श्री कृष्ण को प्रेम प्रणाम। और यह कथा जिसके मुख से सुनी, भगवताचार्य श्री देवदास जी के श्री चरणों में प्रणाम। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पूरा देखा करिए।